बीजेपी वाले ने आज तक कुछ किया कि उसने जो वायदा किया आज तक के। अपराध इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरा राजनांदगांव का विकास हो रहा था, राजनांदगांव विकास ठप पड़ा हुआ है। पता नहीं किस कारणों से कांग्रेस के सरकार ने राजनांदगांव के विकास को पूरी तरह रोक दिया। मेरे को नौकरी चाहिए कि युवा हूँ तो वही अगर कोई से सरकारी वैकेंसी आता है तो वो होना चाहिए। अभी हम खड़े हैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में, राजनांदगांव शहर में मौजूद हैं। ये मानव मंदिर चौक है, जयस्तंभ चौक है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस चौक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे साथ राजनांदगांव के विभिन्न वर्गों के जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने गिरीश देवांगन जो है उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ग समूह के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो दो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनमें से किन प्रत्याशियों से उनको ज्यादा उम्मीद है और राजनांदगांव की जनता को क्या चाहिए अपने नए विधायक से, अपनी नई सरकार से। अभी दोनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को बनाया है। राजनांदगांव के कौन से मुद्दे जो चाहते हैं आपकी नई सरकार आए, नए विधायक आए तो उसको पूरा करें? राजनांदगांव से जो मुद्दे हैं अभी हमारे यहाँ, जो मैं खुद एक युवा हूँ, लास्ट में जो भूपेश सरकार ने जो एक युवा को घोषणा की थी कुछ भत्ते 2500 भत्ता देने की, अभी जो चुनाव आ रहे हैं तो 2500 भत्ते 4 साल बाद जो रोकी है अब चालू किए। अच्छा बताओ, आप युवा हो, आपको भत्ता चाहिए कि नौकरी चाहिए कि काम चाहिए? मेरे को नौकरी चाहिए कि युवा हूँ तो वही अगर कोई से सरकारी वैकेंसी आता है तो वो होना चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए भत्ता नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आप क्या चाहते हैं नई सरकार? अपने को भी रोजगार चाहिए, बिल्कुल रोजगार चाहिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही, मुख्यमंत्री आपके यहाँ के विधायक रहे, क्या उन्होंने गंभीरता से इस मामले में सोचा, इस मामले को लेकर? बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आप क्या लगता है, आप राजनांदगांव के रहने वाले हैं, आपकी यहाँ की मुख्य समस्या क्या चाहे और नई सरकार नए विधायक से क्या चाहते हैं आप? निश्चित तौर पे यहाँ पे दोनों विधायक के टिकट मिल चुका है। एक तरफ बीजेपी से डॉक्टर रमन सिंह है, जो कि डॉक्टर रमन सिंह को टिकट मिलने के बाद जनता के अंदर जो आक्रोश था कि हमको अब बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी विभिन्न मांगों हैं जिसके लेकर के हम अपने विधायक से नहीं मिल पाते हैं, उनके पास जाएं तो उनके पास जेड प्लस सुरक्षा रहता है। इस तरह के चर्चाएं गांव में चालू हो गई थी और गांव वालों का बिल्कुल कहना था कि हम डॉक्टर रमन सिंह को जड़ से उखाड़ फेंक। नहीं, वो तो बात सही है कि अपन मुद्दे की बात करें। राजनांदगांव के आप वासी हैं, आप यहाँ पे क्या जरूरत ऐसी है, ऐसी कौन सी आवश्यकता है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप नए विधायक और नए सरकार से पूरी करना चाहेंगे? यहाँ पे हम अपने समस्याएं बता नहीं पाते क्योंकि हमारे प्रत्याशी बाहर से हैं, रायपुर से आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई निश्चित। कुल मिला के ये चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी है जो यहाँ का हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी लोकल प्रत्याशी चाहिए जो यहाँ के जरूरतों को समझ सके, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ सके, यहाँ की समस्याओं को समझ सके। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं नई सरकार और नए विधायक से? क्या चाहते हो? बेरोजगारों को रोजगार मिले। अभी आपने 15 साल रमन सिंह की सरकार देखी, अभी भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार देखी, इन दोनों में अगर अंतर करना चाहें तो क्या अंतर नजर आता है? कांग्रेस के सरकार में राजनांदगांव जिले में कुछ कार्य नहीं हुआ जी। मतलब आप चाहते हैं कि जो सरकार आए राजनांदगांव का विकास हो, मूलभूत समस्याएं दूर हो। आप अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव की मूलभूत समस्या क्या है और पिछली सरकार, पिछले विधायकों ने इसको लेकर कितना गंभीरता से काम किया? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, विकास हुए, लेकिन पिछले 5 सालों में पता नहीं किस कारणों से कांग्रेस के सरकार ने राजनांदगांव के विकास को पूरी तरह रोक दिया। यहाँ की जो राशि मिलती थी विभागों को, उसको वापस बुला लिया जाता था। कोई काम 15 सालों में नहीं हुआ। आप पूरे शहर में घूम लीजिए, शहर की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। गौरव पथ कहलाने वाला सड़क आप जाइए, आप आराम से चल नहीं सकते, गाड़ी आपकी ऐसे चलेगी कि आपको सड़क ढूंढना पड़ेगा। चलिए, आप भी एक आम नागरिक, आप देख रहे हैं, आप वहाँ पे अभी डेली अपना कुछ सामान हमारे लेके आए थे, बेच रहे थे। आप एक छोटे व्यापारी हैं, नया विधायक नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अरे राजनांदगांव का विकास करें, हम तो वही चाह रहे हैं, लोगों को रोजगार दे, जरूरतमंद को रोजगार दे, अपने सब विकास करे। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है, दोनों में से कौन बेटर काम किया, क्या लगता है? रमन सिंह ने काम अच्छा काम किया। क्या चीज अच्छी थी रमन? पूरा राजनांदगांव का विकास हो रहा था, राजनांदगांव विकास ठप पड़ा हुआ है। तो क्या जानबूझ के विकास नहीं कर रही है प्रदेश? कुछ जानबूझ के कर रही है, राजनीतिक विद्वंद को जनता को निकाल रही है सरकार। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं राजनांदगांव के लिए, क्या चाहिए आपको?
राजनांदगांव में जो सुविधाएं रमन सिंह सरकार में मिली थी वो सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। जो भी उन्होंने बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए थे उसका मेंटेनेंस तक के नहीं हो पाया है और अपराध का गढ़ बन गया है। सबसे बड़ी समस्या तो छत्तीसगढ़ में अपराध इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनके सारे शासन प्रशासन से लेकर सारे उच्चाधिकारी केवल अपराध में लिप्त है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद, आप अभी जा रहे थे, हम मीडिया वाले हैं, हम चाह रहे हैं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आप नए विधायक नए सरकार से क्या चाहते हैं राजनांदगांव के लिए? राजनांदगांव में हमने कांग्रेस चाहिए। क्यों चाहिए? बस वही है हमारी कांग्रेस। नहीं, क्या क्यों चाहिए? क्या क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया जो चाहिए आपको? बीजेपी वाले ने आज तक कुछ किया कि उसने जो वायदा किया आज तक के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि पूरा विकास तो उन्होंने किया है। आपको विकास दिख नहीं रहा? कौन ने को विकास किया है? वो एक कांग्रेस वाले विकास कर रहे हैं सब। अच्छा, ये थोड़ी सी नाराजगी कांग्रेस ने जो बाहर का प्रत्याशी घोषित किया है, सहमत है क्या? बाहर का प्रत्याशी, बाहर का प्रत्याशी दिए हैं, ये गलती की है उन्होंने, ये गलती की। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ से आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को समझे, जिनसे मिलना आसान हो और रोजगार को लेकर विशेष ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। सरकार आती है, विकास के काम होते हैं, कुछ सरकार का विकास के करने का ढंग अलग होता है, कुछ सरकार के विकास करने का ढंग अलग होता है, मगर इनका ये कहना है कि रोजगार मूलक जो है वो देना चाहिए, इनको भत्ता नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको काम चाहिए। ये यहाँ की जनता की विशेष मांग यहाँ पर थी। और थोड़ी सी नाराजगी कांग्रेस के प्रति यहाँ के लोगों में नजर आई कि बाहरी प्रत्याशी दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा था। एक समय में कांग्रेस के लोग भी थे और योग्य लोग थे, उनमें से किसी को टिकट देती तो शायद यहाँ के कांग्रेसी भी खुश होते, यहाँ की जनता भी खुश होती। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, राजनांदगांव।